भैया मैं ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ और मैंने अभी नीट दिया तो उसमें मेरे मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं, जिससे मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना मुझे नहीं दिख रही है। अब बचा मेरे लिए प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए मेधावी योजना होती है जिसमें परसेंटेज लगती है, बट भैया मेरी परसेंटेज भी उतनी नहीं है कि मैं मेधावी स्कॉलर का लाभ उठा पाऊँ। अब क्या करूँ? तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए एक योजना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ठीक, तो आज की वीडियो में हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करते हैं, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है और क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, वो सारी आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सत्यम शुक्ला, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है ये किन बच्चों के लिए बनाई गई है। ये स्कॉलरशिप सिर्फ ओबीसी एससी और एसटी वाले बच्चे ही इसका लाभ उठा पाएंगे, ये जनरल वालों के लिए नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी बच्चा ओबीसी का एससी एसटी का है वो एमपी का रहने वाला होना चाहिए, यानी उसका एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि इस स्कॉलरशिप में 12th की परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपकी कितनी भी परसेंटेज हो चल जाएगी, आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाएगा, बशर्ते आप सिर्फ 12th में पास होना चाहिए। नेक्स्ट, इस स्कॉलरशिप में आपकी हॉस्टल की फीस नहीं आती है, इसमें इंक्लूडेड नहीं होती है। हॉस्टल फीस आपको अलग से ही देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फोकस्ड हूँ सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आया। अब हम बात कर लेते हैं कि इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए उनके माता पिता की जो इनकम लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। तो दो चीजें होती है, दो कैटेगरी होती है, एक ओबीसी होती है और दूसरी होती है एससी एसटी। तो ओबीसी के लिए मैं आपको बता दूं कि उनके माता पिता की इनकम होनी चाहिए 3 लाख, मतलब मैक्सिमम 3 लाख। 3 लाख से अगर ज्यादा होगी तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। वहीं एससी या एसटी के लिए जो इनकम लिमिट है वो पहले तो 6 लाख थी, बट 2025 के लिए मैं बता रहा हूँ वो 8 लाख कर दी गई है। ठीक, अगर आप प्राइवेट से हैं, और गवर्नमेंट में है तो आपको एससी एसटी में कोई लिमिट नहीं है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। तो अब जैसा कि हमने देखा कि एक ओबीसी वाला है, एक एससी एसटी वाला है, तो पहले ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो अगर ओबीसी पोस्ट मैट्रिक वाले हैं तो आपको, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपको 100% फीस स्कॉलरशिप मिलेगी, बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज से हैं तो आपको 85% मिलेगी। 15% आपको आपके घर से जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, आपको सिर्फ 85% ही मिलेगी प्राइवेट कॉलेज में। और प्राइवेट कॉलेज की फीस आप जानते ही हैं कि 15 लाख 18 लाख इसके समथिंग ही होती है, तो उसका 15% जब आप निकालेंगे वो भी एक बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। ठीक, और वहीं बात कर लेते हैं अगर एससी या एसटी की, तो एससी एसटी की पूरी फीस 100% फीस जो आती है वो स्टूडेंट के खाते में आती है। और एससी एसटी में एक और फायदा होता है कि उनके खाते में एक्स्ट्रा पैसे आते हैं जो उनके खर्चे के लिए सरकार डालती है। जैसे कि कई कॉलेज में 10,000, जैसे मेरा एक दोस्त है तो उसके खाते में आई थी 10,000 एक्स्ट्रा आई थी, मतलब जितनी फीस है, जैसे कि 16 लाख फीस है तो 16 लाख वो आएगी और 10 लाख उसके खर्चे, 10,000 उसके खर्चे के लिए आती है। अब ये जो स्कॉलरशिप है ओबीसी पोस्ट मैट्रिक, एससी एसटी पोस्ट मैट्रिक, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये एक साथ नहीं आएगी। जैसे अगर कॉलेज की फीस है 16,25,700 है तो उसकी एक बार में नहीं आएगी कि एक बार में आपकी पूरी फीस आ जाए, ऐसा नहीं है। आपकी ये कम से कम 3 इंस्टॉलमेंट में आती है। मैंने अपने दोस्तों से पूछा है तो उनकी 3 में आती थी। बाकी जो मुख्यमंत्री जन कल्याण या मेधावी वगैरह हैं वो एक बार में भी आ जाती है। ठीक है, बट ये स्कॉलरशिप एक बार में नहीं आती, 3 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि कभी आएगी 6 लाख, फिर उसके बाद 7 लाख, फिर ऐसी जितनी फीस है तो ऐसे आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बॉन्ड सिस्टम की। जब सरकार आपको इतनी स्कॉलरशिप दे रही है तो आपसे वो बॉन्ड भरवाती है कि आपको रूरल सर्विस, मतलब रूरल में सर्विस देनी पड़ेगी आपको गांव में जाकर। तो उसके लिए 2 चीजें हैं, एक ओबीसी और एक एससी एसटी। ओबीसी के लिए ये प्राइवेट कॉलेज में होता है 5 साल का बॉन्ड, आपको 5 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी। और वहीं एससी या एसटी में होता है 1 साल का बॉन्ड। और अगर आप ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं तो उसका एक अमाउंट होता है, वो आपको पे करना पड़ता है। जैसे कि उसमें होता है 10 लाख और 5 साल का अगर हो तो 25 लाख। तो यही सारी चीजें थी जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में थी, और आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।